हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो भाई लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उनसे एक लेवल ऊपर जाके क्वेश्चंस कराएंगे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। आपको मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपको खुद कैलकुलेट करना है और आपको टाइप करना होगा सिस्टम में। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का है, वहां पे आपको कुछ प्रूफ करना रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फॉर्मूला आने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आपको अप्रोच करना आता है क्वेश्चंस को तो ये जरूर होंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर टाइप का क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हो, अलग कंसेप्ट का हो, जिससे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की आपको क्या पड़ जाए, आदत पड़ जाए। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहना और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि सर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई पार्टिकल है, ये मैंने ले लिया, कोई पार्टिकल है, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। मतलब ये रेस्ट पे था इनिशियली। रेस्ट पे होने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे मतलब जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी इसकी u इज इक्वल टू क्या थी, 0 थी। ठीक है, विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। एट ए टाइम टी, क्या, एट ए टाइम टी सेकेंड द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड। एक टाइम टी के पास बाद जो इसकी स्पीड है वो कितना हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब इस पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँच गया बोले तो किस टाइम में, टी टाइम में वहाँ पे पहुँच गया। और उसकी जो स्पीड है एट टी इज इक्वल टू वॉट, टी इज इक्वल टू वॉट, टी, टाइम इज इक्वल टू वॉट, टी। तो भाई टी टाइम में वो कहाँ पहुँच गया, ये क्या हुआ, हाँ, टी टाइम में वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। और उसकी वेलोसिटी कितना हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड 1 सेकेंड लेटर द स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पार्टिकल और आगे गया, और आगे गया, और इसकी स्पीड जो थी अब कितनी हो गई, अब इसकी स्पीड हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। कितना, 1 सेकेंड लेटर, जस्ट 1 सेकेंड बाद, मतलब टी सेकेंड तो पहले था और अब 1 सेकेंड और वो चला आगे। बोले तो टी प्लस 1 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुंचा होगा, और उसकी स्पीड कितना हो गई, 150 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सीलरेशन। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है u, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है v। एक्सीलरेशन निकालना, और आपको टी भी पता है, दे के रखा है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हो, सर सिंपल सी इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू, बोलो बोलो, u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v क्या है सर, v तो 100 दे के रखा है, और u क्या है, u है 0 दे के रखा है क्वेश्चन में, प्लस ए टी, टी की वैल्यू टी ही दे के रखी है। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ए टी है वो कितना है, ए टी जो है वो 100 है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है वो बाद में देख लेंगे। तो मान लो इसको इक्वेशन 1। अब इसके बाद अब आपको एक्सीलरेशन तो निकालना पड़ेगा। तो पहले पार्ट की कहानी तो ये हो गई खत्म। क्या आप सेम इक्वेशन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, मान लो मेरे को ये वेलोसिटी पता है इनिशियल, और मेरे को दूसरे पार्ट के बाद की वेलोसिटी बोले तो टाइम इज इक्वल टू टी प्लस 1 की वेलोसिटी भी पता है, कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं लगा दूं, हाँ सर लगा दो, v इज इक्वल टू वॉट, यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 150 सर दे के रखी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ये भी दे के रखी है, प्लस a। अब देखो जो टाइम है, a टाइम कितना है, t प्लस 1 है, यहाँ पे t नहीं है, t प्लस 1 है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस पूरे की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, इस पूरे की बात कर रहा हूं, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ चलना और
यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, चलो ये लो साहब, सॉल्व करो। 150 इज इक्व टू, ये कितना हुआ 80 प्लस वॉट, ये t प्लस 1 है, ठीक है, प्लस a। हाँ, 80 की वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, कितनी है 100, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आया 150 माइनस 100, कितना आया बोलो। a इज इक्व टू वॉट 50, a इज इक्व टू वॉट 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो a की वैल्यू आ गई। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द t प्लस 1 सेकेंड, मतलब t प्लस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकालना है। t प्लस 1 सेकेंड कौन सी थी, t सेकेंड तो यहाँ चल लिया, इसके बाद t प्लस 1 यहाँ तक पहुंच गया, मतलब ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है सेकेंड पोर्शन की, यही क्या है, यही है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द t प्लस 1 सेकेंड। निकाल लेंगे इन पार्ट 2। इक्वेशन लगाओ, क्या डिस्टेंस निकालनी है ना, क्या लगा सकते हो, s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या सब कुछ पता है। देखो एक्सीलरेशन पता ही है, टाइम पता ही है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है, तो निकल जाएगा क्या s। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 100, 100 कैसे है सर, क्योंकि मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक की, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ये 100 ही तो हुई। ओके, और t क्या है, t तो 1 है। 1 कैसे है सर, 1 ऐसे है क्योंकि t प्लस 1 का पूछ रहा है ना ये, तो t तो डिस्टेंस मतलब t टाइम में तो ये चल लिया था, इसके बाद t प्लस 1 में इतना चल लिया था, तो टाइम इलेप्स जो होगा, टाइम इलेप्स कितना हुआ t प्लस 1 माइनस टी, तो कितना बचा 1 सेकेंड ही तो बचा, तो 1 आ गया प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन निकाल लिया है 50 और टी 1। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो एस इक्वल टू आएगा क्या 125 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मैं क्या कहूँ, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं आपके IIT जेईई में, या फिर नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट देख लो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनको लगा लेना। एक अलग टाइप का कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ऑलरेडी मैंने आपको ये एक फिगर दे दिया है जिससे आपको रियलाइज हो जाए कि सिचुएशन क्या है। देखो, अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट। पिक पॉकेट पता है ना, जो चोर जो पॉकेट मार के भागते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या पिक पॉकेट। अब पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग, मतलब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, मतलब चेज कर रहा है, क्या जीप से चेज कर रहा है। इन अ स्ट्रेट रोड, रोड जो है स्ट्रेट है। द जीप इज गोइंग एट अ मैक्सिमम स्पीड v, जो जीप है वो v स्पीड से चल रही है। अज्यूम यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म स्पीड है, ध्यान रखना इसका बहुत महत्व है, ये ऐसे ही नहीं दे दी है इस क्वेश्चन में, ये अज्यूम यूनिफॉर्म जो लिखा है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, अभी देखेंगे। The pickpocket rides on the motorcycle of a waiting friend when the jeep is at distance d। देखो, जब ये जो जीप है डिस्टेंस डी पे थी, किससे, पॉकेट मार से, तो उसका दोस्त जो है वहां पे पहले से खड़ा हुआ था एक बाइक लेके। जैसे ही वो ये पिक पॉकेट उसके पास पहुंचा, दोस्त के पास, वो उसकी बाइक पे फट से बैठ गया और चलना स्टार्ट कर दिया। उसकी बाइक पे, अपने दोस्त की बाइक पे बैठ गया और फिर चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब बैठा तो उस टाइम की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, और एक एक्सीलरेशन था। अब वो यहाँ से अपने दोस्त के साथ आगे जा रहा है मोटरसाइकिल पे बैठ के, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द मोटरसाइकिल स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, show that the pickpocket will be caught if v is equals to root of 2ad। हमें ये शो करना है, हमें ये चीज डिराइव करनी है कि ये जो पुलिस वाला है ये इस चोर को पकड़ लेगा। कब पकड़ लेगा, जब वेलोसिटी या ग्रेटर देन या इक्वल्स टू रूट ऑफ 2ad होगी। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब ये जो पॉकेट मार था ये अपने दोस्त के साथ भागना स्टार्ट किया, तो इतनी दूरी पे मान लो पहुंचा, जब पुलिस वाले ने उसे यहाँ पे पकड़ लिया, तो कुछ ना कुछ दूरी उसने क्या की, तय की। मान लो वो दूरी कितनी है,
एस है, तो मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला लगाया। सर क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है इसकी, किसकी, बाइक वाले की, कितनी है, 0 है, दे के रखी है। या दे के नहीं रखी है आप समझ सकते हो, क्योंकि जब बाइक चलना स्टार्ट किया तो उस टाइम तो 0 ही थी जब ये बैठा बाइक पे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 हो गया, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। अब जब वो एस डिस्टेंस चला ये बाइक वाला, तो ये जीप वाला जो है ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा इसे पकड़ने के लिए। कितनी डिस्टेंस चला होगा? सर डी तो ये ऑलरेडी उससे दूर था, चोर से, ठीक है। डी तो ये ऑलरेडी दूर था चोर से, पुलिस, और एस डिस्टेंस, और ये चोर जो है आगे भाग गया। तो अगर जीप वाला इस जो ये पुलिस वाला है ये चोर को पकड़ना चाहेगा तो उसे कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? उसे डी प्लस एस भागना ही भागना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल जीप ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, ड्यूरिंग दिस जीप ट्रेवल्स कितना? जीप ट्रेवल्स कितना भाई? डी प्लस एस, अभी बताया था। तो फॉर्मूला लगाओ, डी इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे के रखा है, अज्यूम यूनिफॉर्म, हाँ सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड है ये। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपको दे के रखी है। तो भाई एक बात बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। जब चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है भाई, v2 माइनस v1 0 है। क्यों है 0? क्योंकि दे के रखा है क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, v2 माइनस v1 0 है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन अगर 0 तुम इसमें पुट करोगे तो d प्लस एस जो है वो क्या आएगा आपका, वो तो सर ut ही आएगा। इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हो भाई? सेकेंड में किसकी वैल्यू रख दो? s की वैल्यू रख दो। तो d प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की वैल्यू रख दी हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ut, ठीक है। यहां से जब आप t कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा u प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2ad। अब ये मत पूछना कि ये सर कैसे आया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस वी प्लस माइनस रूट ऑफ 2ad डिवाइड बाई 2a, ऐसा है ना कुछ, ये डिवाइड बाई 4a, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अभी तो टाइम ही निकला है, टाइम तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? देखो क्वेश्चन में वो वेलोसिटी पूछी है जब ये जो पुलिस वाला है इस चोर को पकड़ लेगा, तो इस टाइम में वो चोर को क्या पकड़ लेगा, तो ये वेलोसिटी पूछी है, मतलब u। तो कुल मिला के पहली बात तो देखो कि टाइम कभी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, और टाइम कभी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो टाइम को होना चाहिए क्या, पॉजिटिव। जो भी हमने निकाला है वो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, टाइम इमेजिनरी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, रियल। तो पॉजिटिव और रियल होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव और रियल होनी चाहिए। और इसको पॉजिटिव और रियल बनाने के लिए जो अंदर ये टर्म है, कौन सा, ये वाला यू स्क्वायर माइनस 2ad, तो ये जो यू स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किसके, 2ad के, या फिर क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तभी ये जो पूरा टर्म है टाइम वो पॉजिटिव और रियल हो पाएगा। समझ गए? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि u जो है ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 2ad होना चाहिए? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो बोलो भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप बस इसी तरह के क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन अगर समझ गए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा होता है, बस आपको समझने की टाइम लगेगा। कोई नहीं,
जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देख लीजिए किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वाटर बोले तो ये कोई नदी है, ठीक है। स्टिल वाटर मतलब ये बह नहीं रही है, मतलब रुकी हुई नदी में जो है एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्विमिंग कर सकता है, कैन स्विम, ठीक है। ही वांट टू क्रॉस द रिवर 500 मीटर वाइड रिवर। ये जो नदी है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 500 मीटर है। कितनी है, 500 मीटर। ये इसको जो मैन है, आदमी है, ए से चलना स्टार्ट किया और इसे क्रॉस करना चाहता है। किसको, रिवर को क्रॉस करना चाहता है। अब वो रिवर क्या है, चल रही है, फ्लो कर रही है। रिवर फ्लो कर रही है कितनी स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो रिवर इस साइड में चल रही है, किस साइड में, इस साइड में। तो उसकी स्पीड ये दे रखी है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। और ये वेलोसिटी किसकी है, रिवर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं मान लो ग्राउंड पे खड़ा हूँ यहाँ, तो किसकी, नदी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। पहला क्वेश्चन है वो टाइम बताओ, क्या वो टाइम बताओ जब ये रिवर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। रिवर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, किसकी, मैन की, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, ठीक है। मैन की वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी निकल जाएगी तो टाइम भी निकाल लेंगे ना, डायरेक्ट टाइम नहीं निकाल सकते। मैन की वेलोसिटी हमें पता तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, रिवर के। रिवर के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी पता है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें रिवर से मतलब ही नहीं है ना, उसे क्रॉस करना है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं निकालूंगा तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों की ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, आदमी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिवर की भी वेलोसिटी ऐड करो और किसकी, आदमी की भी वेलोसिटी ऐड करो। तो वाई कंपोनेंट ले लेते हैं सबसे पहले। कंपोनेंट यहाँ पे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहीं पे लिख रहा हूँ वी एम जी का वाई कंपोनेंट क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, वी एम जी साइन थीटा। क्या लिखोगे, वी एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम आर का वाई कंपोनेंट क्या लिखोगे, 3 cos 30, 3 cos 30। देखो ये जो है ना 120 एंगल था पूरा। अब ये बोलोगे सर 30 एंगल तो दे ही नहीं रखा, ये 120 दे के रखा है। ये जब 90 है ये वाला, तो ये तो 30 होगा ही होगा, समझ गए, ऐसे निकाला। प्लस 0, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट नहीं है, तो ये क्या ले लिया, 0 ले लिया, समझ गए। तो 3 cos 30 कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3√3/2। लो भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता लग गया, कितना, 3√3/2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम निकालना है। तो भाई क्या आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस तो दे के रखी है कितनी भाई, रिवर की कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे, 500 मीटर चलना है या फिर 0.5 किलोमीटर बोल सकता हूँ। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसलिए मैंने इसको किलोमीटर में ले लिया। और वेलोसिटी कितनी आ गई, 3√3 डिवाइड बाई वॉट, 2। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1/3√3r। ये लो साहब हो गया। अब बी, क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक द रिवर विल बी। इस छोर पर बैंक विल ही अराइव, इस छोर पर ये जो आदमी है किस पॉइंट पे पहुंचेगा, तैरता हुआ किस पॉइंट पे पहुंचेगा। देखो ये जा तो इस डायरेक्शन में रहा है, लेकिन नदी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो नदी अपने साथ इस आदमी को कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लेके जाएगी ही जाएगी। तो वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा यही पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई, वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, नदी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो बाई कंपोनेंट का काम खत्म हो गया। अब क्या, एक्स कंपोनेंट ले लो, क्या ले लो, एक्स कंपोनेंट, ठीक है।
इसी इक्वेशन का x कंपोनेंट ले रहे हैं, तो VmG cos थीटा इज इक्वल टू कितना, -3 sin थीटा। VMR इसका x कंपोनेंट 3 sin थीटा है। अब ये माइनस क्यों लिया सर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, VMR कहाँ है बताओ, ये रहा, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं, तो बस नेगेटिव ले लिया। प्लस VRG वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन में कितना है, 2 किलोमीटर दे के रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ। VmG cos थीटा आ गया आपका क्या, हाफ किलोमीटर पर आवर। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x निकालना है, एज द मैन क्रॉसेस द रिवर, तो ये दूरी निकालनी है, यही तो पॉइंट पूछा था, ये पॉइंट, तो ये दूरी निकालनी है x। कैसे निकालोगे, x ही तो निकालनी है सर। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी x डायरेक्शन में अभी आपने निकाल ही दिया था 1/2 है, और टाइम हमने अभी आप निकाल ही लिया था, कितना है 1/√3 है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा आपका 1/6√3, कितना मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में ही चल रहा था। देखो भाई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस तरह के जब 2-4 क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे ना तब समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ स्टूडेंट को शायद अभी भी समझ में नहीं आया हो। नो इश्यू, आप 1-2 क्वेश्चन लगाइए या फिर सेम क्वेश्चन लगाओ बिना सॉल्यूशन देखे। ये सॉल्यूशन मत देखना जो मैंने किया है, बिना सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन लगाओ। नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछो, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है, नो इश्यू। दोबारा कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लेक्चर लिमिटेड होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लेक्चर्स में नहीं करा सकते, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन है यूनिक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बने रहो मेरे साथ, इसी तरह के क्वेश्चन और भी करेंगे हम। इस चैप्टर को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक हर एक क्वेश्चन, हर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाए। चौथे चैप्टर पे हम जाएंगे ही नहीं भाई जब तक इसके हर तरह के क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, तो चिंता मत करो, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। मेंस के तो क्वेश्चन मैंने करा ही दिए थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी क्वेश्चन आज मैंने करा दिए हैं। अब मैं आपको एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और कुछ साइन कन्वेंशन के कुछ कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, आज के लिए यहीं खत्म करेंगे, कल मिलेंगे नए किसके साथ, क्वेश्चंस के साथ। आज रख रहे हैं यहीं, चलो आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करो, शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम है तो क्या करो, कमेंट करो। ओके, चलो बाय।